स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने देर रात एयर स्ट्राइक की और ये एयर स्ट्राइक ऐसे टाइम पर हुई है जब मुत्ताकी भारत आ रहा है और भारत दौरे से असीम मुनीर बौखलाया हुआ है। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। उनसे ही जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान की इतनी बौखलाहट क्यों नजर आ रही है। पंकज जी, कल पाकिस्तान ने पहली बार अफगानिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो 4 जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई है। एक काबुल में अब्दुल्ला हयाक एक जगह है, वहां पे है। दूसरा एक पताकी इलाका है, वहां पे। तीसरा जलालाबाद में की गई है और काबुल के ही एक मेन रोड पे एक लैंड क्रूजर को निशाना बनाकर चौथा स्ट्राइक किया गया है। तो काबुल में 2 जगह, अब्दुल्ला हयाक रोड पे अब्दुल वली महसूद का एक गेस्ट हाउस है, वहां पे, और एक लैंड क्रूजर जो रोड पे जा रही थी उस पे निशाना साधा गया। बाकी जलालावाला पता की। ये 4 एयर स्ट्राइक की गई है। ये पाकिस्तानी मीडिया इस बात को कंफर्म कर रही है। दूसरी बार कि पाकिस्तानी मीडिया ने ये कहा है कि हमने ये अब्दुल वली महसूद, जो कि टीटीपी के कमांडर इन चीफ है, जो हेड है, अफगानिस्तान में रहते हैं ये काबुल में, उनको हमने मार दिया है। ये पाकिस्तानी मीडिया का क्लेम था, पाकिस्तानी फौज का क्लेम। लेकिन बाद में जो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार है और फिर नूर वली मसूद ने भी ऑडियो संदेश जारी करके यह कहा है कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं और किसी का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हां, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है, यह अफगानिस्तान ने भी कंफर्म किया है। इस कहानी का एक दूसरा हिस्सा यह है कि यह तब एयर स्ट्राइक किया गया जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी जी वो भारत में है और आज उनका आगरा विजिट का कार्यक्रम। मुनीर और पाकिस्तानी आर्मी में दिख रही है, उनके आतंकियों में एक संदेश देने की कोशिश है कि अगर भारत के साथ रिश्ते बढ़ाओगे तुम, तो हमारे पास अफगानिस्तान में अंदर तक का इंटेलिजेंस है, जानकारी है, यू विल हैव टू पे द प्राइस। ये पाकिस्तान का संदेश है अफगानिस्तान को। आज आमिर खान मुत्तकी जो कि विदेश मंत्री हैं अफगानिस्तान के, वो देवबंद जा रहे हैं। ये सारे सुन्नी संप्रदाय के ये देवबंदी हैं, जितने भी तालिबान से जुड़े हुए लड़ाके हैं या टीटीपी से जुड़े हुए लड़ाके हैं, तो देवबंद जा रहे हैं। इसके बाद आगरा का कार्यक्रम है इनका। लेकिन एयर स्ट्राइक के बारे में, जिस तरह एयर स्ट्राइक की है, तालिबान ने कहा है कि इसका मुकम्मल जवाब दिया जाएगा और ऐसा जवाब मिलेगा कि पाकिस्तान के पुश्तें याद रखेंगी। ठीक है, आज अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के पास एयरफोर्स नहीं है, लेकिन भविष्य में कुछ कर नहीं सकते ऐसा भी नहीं। अफगानिस्तान के पास, तालिबानियों के पास हथियार तो है ना, जो अमेरिका छोड़कर भागा था, उसी से जवाब देने की तैयारी। इसलिए तो ग्राउंड अटैक होगा। अच्छा, पाकिस्तान का एक चीज और कहना है कि हमने एयर स्ट्राइक क्यों किया, तो उनका बहाना यह है कि अजकई नाम का एक जगह है खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पे टीटीपी के लड़ाकों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। और उसी के बाद कल ही ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का ये बयान है जो कि वहां के पार्लियामेंट में दिया गया है, और उसी बयान में इन्होंने इशारा कर दिया था कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है, कुछ हमला करने वाला है, जवाब देने वाला है। मुझे लगता है कि कल जो पार्लियामेंट में दिया गया है, अगर ख्वाजा आसिफ का बयान सुना सकें, अगर आपके पास अवेलेबल। जी, ये खबर ये भी आई कि टीटीपी का चीफ मारा गया, इसमें कितनी सच्चाई है, कंफर्मेशन है इसकी? नहीं, चीफ नहीं मारा गया है। ये बिल्कुल दोनों तरफ से एकदम कंफर्म किया गया है। हां, पाकिस्तान ने पहले क्लेम जरूर किया था कि टीटीपी का चीफ जो है वो नूर वली मसूद नाम है उनका, वजीरिस्तान में, साउथ वजीरिस्तान में इनका जन्म हुआ है और ये काफी रिस्पेक्टेड है वहां पे अफगानिस्तान में। इनका बिल्कुल ये सुरक्षित है, कुछ नहीं हुआ है। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में किसी तरह की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। एक सिंबॉलिक एयर स्ट्राइक किया है सिर्फ बताने के लिए कि हां हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा इसको नहीं देखा जा सकता। लेकिन हां, इस एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद खराब दौर में पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान ने जिस तरह बदला लेने की बात की है,
वाले दिनों में पाकिस्तानी फौज के लिए ग्रेवयार्ड साबित हो सकता है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का इलाका। जी पंकज जी, पिछले दिनों अगर बात करें पिछले मंगलवार को, तो टीटीपी ने हमला किया पाकिस्तानी सैनिकों पर, 11 मार दिए, बाकी पाकिस्तान के सैनिक चेकपोस्ट छोड़कर भागे। क्या उसी का बदला लिया है इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान ने? तात्कालिक कारण यही रहा, इन्होंने वो बहाना बनाया है कि हमारे सैनिकों को मारा है, लेकिन ये तैयारी कुछ उससे ज्यादा है। इसको जोड़ना पड़ेगा आपको बगराम एयरबेस से। इस इलाके में अमेरिका जमीन गर्म करना चाहता है जानबूझकर। अमेरिका यह चाहता है कि अफगानिस्तान किसी तरह का युद्ध वगैरह छोटा छोटा झड़पों में उलझे, ताकि हमें यहां पांव रखने की जगह मिल जाए। और एक बार पांव रखने की यहां जगह मिल जाएगी तो फिर बगराम भी उनका रहेगा और पसनी जो पोर्ट ऑफर किया है वो भी अमेरिकन का होगा। तो यह बड़े गेम प्लान का हिस्सा है, क्योंकि देखिए टीटीपी के लड़ाके हमले तो कई बार करते रहे, पाकिस्तानी फौज के सिपाहियों को सैनिकों को मारते भी रहे, लेकिन आज तक पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई कभी जवाब देने की। ये एयर स्ट्राइक किया है तो अमेरिका के इशारे पर किया है, बिल्कुल प्लान वे में किया गया है। और क्या होगा कि देखिए अब सामने से तालिबान को जवाब देगा, फिर ये माहौल खराब होगा, तब अमेरिकन आएंगे यहां पे, और फिर उनका अंतिम लक्ष्य तो ये बगराम वाला एयरबेस है ना, कि किस तरह उसे दोबारा हासिल करना है। ये सब उसी गेम प्लान का हिस्सा है। इसीलिए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री रशिया, चाइना और फिर भारत आए हैं। भारत पाकिस्तान की दुश्मनी दुनिया को पता है। भारत और अफगानिस्तान की नजदीकियां पिछले सालों में बढ़ी हुई हैं, ये भी सबने देखा। क्या वो नजदीकियां पाकिस्तान को पच नहीं रही हैं? इसीलिए मुत्ताकी के पहले भारत आने पर अड़ंगा लगाया उसने, एक बार नहीं दो दो बार, और जब उसमें सफल नहीं हुआ तो फिर ये हमला किया। रोहित, यहां जो रीअलाइनमेंट हो रहा है ना वर्ल्ड पावर का, उसे समझने की जरूरत है। देखिए रशिया, चाइना, इंडिया और ईरान एक खेमे में आ रहे हैं धीरे धीरे। अब क्या हो रहा है कि देखिए पाकिस्तान के अगल बगल 3 देश हैं, अफगानिस्तान, ईरान और भारत। तीनों के साथ पाकिस्तान के रिश्ते बेहद खराब दौर में, और पाकिस्तान को अपनी रक्षा के लिए एक ऐसे सुपर पावर की जरूरत है कि कम से कम इस इलाके में उसकी मदद कर सके। चाइना तो मदद नहीं करने वाला, तो अमेरिका को इनवाइट करने के लिए सारा तिकड़म लगा रहा है ये। चाइना क्यों नहीं मदद करने वाला पाकिस्तान? चाइना 3 वजहों से। एक तो चाइना ने जितने पैसे लगाए पाकिस्तान में वो फंसा हुआ है, और पाकिस्तान उसे रिटर्न करने की पोजीशन में भी नहीं है। उल्टा पाकिस्तान ने बदमाशी ये की है कि अमेरिकन को वहां पे बुला लिया, पैसे लगाए चाइना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप करे चाइना, और बाद में आ जाए वहां अमेरिकी। तो ये चाइना को मंजूर नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि अभी जो यूक्रेन और रशिया वॉर वगैरह ये सब चल रहा है, तो चाइना, रशिया वगैरह सब एक तरफ है। ये पाकिस्तान कूद के चला गया है अभी अमेरिका की तरफ, और सिम मुनीर के बिजनेस का जो क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस है वो सब कारण, तो इसलिए भी चाइना नाराज है। खनिजों का वो पूरा एक बॉक्स तीसरा कर गया, मैप लेकर गया कि भाई साहब खरीद लीजिए। बिल्कुल, आज के वही मैं बता रहा था, आज के तारीख में चाइना का सबसे बड़ा दर्द क्या है कि किसी भी तरह रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका तक नहीं पहुंचना चाहिए, और पाकिस्तान रेयर अर्थ मिनरल्स ही ऑफर कर रहा है, तो जाहिर तौर पर चाइना को बुरा लगेगा। पॉइंट नंबर 3, ये जो ईरान वाला वॉर हुआ, जो कि इजराइल ने अटैक किया और बाद में अमेरिका उसमें इन्वॉल्व हुआ, पाकिस्तान का जो रोल था वो सस्पिशियस था। एक तरफ पाकिस्तान ये कह रहा था कि हम ईरान के साथ हैं, दूसरी तरफ अपने एयर क्षेत्र को ये अमेरिकन जासूसी विमानों के लिए ओपन किए हुए था। ये चाइनीज को पता है, चाइना को पता है कि अगर इस इलाके में अमेरिका आएगा, हमारे आसपास अगर अमेरिकन सैनिक आएंगे तो वो पाकिस्तान के थ्रू ही आएंगे, क्योंकि इंडिया, अफगानिस्तान, बाकी कोई भी देश उन्हें नहीं देने वाला। इस वजह से चाइना नाराज है पाकिस्तान से। आप देखिएगा अगले 2 से 4 महीने के अंदर पाकिस्तान से ये पैसे भी मांगेगा और डिसोन भी करेगा, और पाकिस्तान के पास कुछ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये बहुत तेजी से अमेरिकन की तरफ बढ़ रहे हैं।
खासकर के ऑपरेशन सिंदूर के बाद। वो तो पूरे दुनिया को दिख रहा है ना किस तरीके से बिका हुआ है असीम मुनीर, 4-4 दिन वहां बिता रहा है, 2 टुकड़ों पे 2 चाय बिस्किट के लिए मरा जा रहा है, फिर खनिजों का भंडारण बेचने के लिए तैयार है, जिसके बाद बलोचों ने भी इधर से मारना शुरू कर दिया है। तो जो स्थिति अभी पाकिस्तान की है, देखिए अब तालिबान इसका रिप्लाई तो करेगा जैसा उनकी तरफ से कह दिया गया, बलोच अपनी तरफ से मार रहे हैं, सिंध वाले अपना विद्रोह में लगे हुए हैं। तो इस स्थिति में पाकिस्तान जो है, क्या लग रहा है कि कितने दिन सरवाइव कर पाएगा हर मोर्चे पर? पाकिस्तान का तो जो होगा वो होगा। मुझे लगता है कि भारत और अफगानिस्तान मिलके दोनों तरफ से पाकिस्तान की बैंड बजाने वाले हैं और ये बहुत जल्द होने वाला है। ये इस विदेशी दौरे और में क्या ईरान किया है भी, क्या? हाँ, क्या करना है कैसे करना है अभी तो देखते जाइए ना। अभी तो शुरुआत है। क्या है कि अभी तक तो तालिबान सरकार को हमने मान्यता भी नहीं दी जी। अब आए हैं, रिलेशंस बढ़ा है, ईरान भी इसमें शामिल होने वाला है, ईरान भी मिलकर बैंड बजाएगा। हाँ, तो तीन तरफ से पाकिस्तान की बजने वाली है। ठीक है पंकज जी, अब आखिरी सवाल, मुत्ताकी के भारत दौरे से भारत और अफगानिस्तान के संबंध किस दिशा में जा रहे हैं? क्या कुछ यहाँ पर बातचीत हो सकती है, डील क्या कुछ हो सकती है, कुछ वो बताइए, उसके साथ ही खत्म करते हैं। देखिए, ये पहला दौरा है। भारत के विदेश सचिव एक बार गए हैं दोहा में, सबसे पहली बार मिले। पहला वो कनेक्शन था कि हमने हाई लेवल पे पहला कुछ एंगेजमेंट किया था। दूसरा, अभी भारत के विदेश सचिव गए थे अफगानिस्तान भी, तो वो दूसरा एंगेजमेंट था। अभी क्या है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री पहले रशिया गए हैं, चाइना गए हैं और फिर भारत आए हैं। तो पहले दौरे में अगर हम ये उम्मीद करें कि बहुत बड़ा कुछ होगा तो ये बेईमानी। हाँ, डायरेक्शन की बात करेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है। भारत की कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दे रहा है, ये मजबूरियां अफगानिस्तान को बता दी गई है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में मान्यता दे दे। भारत इंतजार कर रहा है अपने पार्टनर्स का, जैसे रशिया, चाइना, अगर ये सब मान्यता देंगे तो भारत भी दे देगा। ठीक है पंकज जी, फिलहाल तो खबर यही कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया काबुल में, और ये ऐसे वक्त में हुआ है जब आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर है और बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की बैंड किस तरीके से बजने वाली हो, पंकज जी ने बताया। ना सिर्फ तालिबान वाले बल्कि भारत और ईरान भी पाकिस्तान को औकात बनाने के लिए साथ देंगे। बने रहिए हमारे साथ, जो अपडेट होगी आप तक पहुंचाएंगे जरूर। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।